देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके इलेक्शन कैंपेन का जिक्र कर रहे थे और पश्चिम बंगाल हल्दिया में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आज उनकी कई रैलियां आज निश्चित की गई थी और पश्चिम बंगाल में उनकी तरफ से ये चुनाव प्रचार आज होना था। अभी फिलहाल ये हल्दिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही तमलुक जो पर्टिकुलर जगह है, फिर आज आसनसोल में भी करेंगे और बीरभूम में भी उनकी तरफ से चुनाव प्रचार किया जाएगा। आज ये 3 रैलियां उनकी तरफ से हो रही हैं। फिलहाल उनका स्वागत मंच पर हो रहा है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसी में मैं जरा साथ साथ सौरभ जी आपसे भी बात करना चाहूंगी क्योंकि ये तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते चलेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज इस तरफ जहां फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है तो पश्चिम बंगाल में एकदम अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन भी साथ साथ जारी है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव दिखेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक जो पश्चिम बंगाल की नस है ना, वो इस बार भाजपा ने पकड़ ली है। और पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए, चूंकि महिला मुख्यमंत्री भी काम करती हैं और महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिलाओं को जो 33% की बात की जा रही है, वो ऑलरेडी राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व ममता बनर्जी देती हैं, जिसका उनको लाभ मिलता है। आज अब अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव आप शुरू से देखेंगे, अभी देखिए एक एयरपोर्ट की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से ये संवाद करते हुए दिख रहे हैं कि महिलाएं कितनी उत्साहित हैं और महिलाओं के बीच में ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, महिलाएं वोट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और आज वो दिन देखिए कि आज जो आसाम में वोटिंग है, सब जगह वोटिंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आते हैं और 5 मिनट का अपना वक्तव्य, क्योंकि अंत में वो ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। और उस 5 मिनट में वो जो नारी वंदन अधिनियम है उसकी पूरी व्याख्या करते हुए कि हम किस प्रकार से चाहते हैं कि 2029 में उन 33% महिलाओं को उनका अधिकार मिले, वो संसद में आए और अपनी बातों को मजबूती के साथ रहे, जिससे कि जो हमारी शासन व्यवस्था है उसके अंदर पारदर्शिता ज्यादा बढ़े, ईमानदारी ज्यादा है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं को जो मान सम्मान देना चाहते हैं वो बंगाल के अंदर। लेकिन इसमें संजय कृष्णा जी एक और इम्पोर्टेंट बात है, अब महिला चेहरा तो फिर ममता दीदी भी है ना, और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए उन्होंने वेलफेयर स्कीम वो नहीं लेकर आए। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री मोदी को देखिए तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपने एक बहुत लंबा समय दिया है महिलाओं में वो ट्रस्ट फैक्टर लाने के लिए, जिसका इंपैक्ट विधानसभा चुनावों में एज अ वोटर, कोर बीजेपी वोटर के तौर पर महिलाएं दिखी भी हैं। तो पश्चिम बंगाल में जहां चेहरा एक महिला है मुख्यमंत्री के तौर पर सिटिंग ममता बनर्जी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स महिलाओं के लिए, कुछ क्लैश होने की स्थिति है क्या? नहीं, देखिए ना, आप जैसे कि ममता बनर्जी के साथ दिक्कत क्या है कि वो काफ़ी समय से वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो इतने लंबे कार्यकाल में जो कमियां सामने आई हैं, उन कमियों की वजह से उनका एक जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है वो तो है ही है। प्लस वेस्ट बंगाल में जिस तरह से शासन चल रहा है और जिन चीज़ों को लेके उनके लिए महिलाएं कभी प्रमुख नहीं थी, तभी इस तरह की कितनी महिलाओं के खिलाफ घटना वेस्ट बंगाल से सामने आई है। वो महिला मुख्यमंत्री होंगी लेकिन उनके राज में महिलाएं सुरक्षित है, ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। ये आप घटनाओं की लिस्ट गिनाने जाएंगे तो हम लंबा समय जाएगा, वो आपको भी पता है और दर्शकों को भी पता है। तो उस वजह से ममता बनर्जी का महिला होना उनके लिए प्रायोरिटी नहीं रहती या उनको बेनिफिट नहीं मिल जाता। पर जो प्रधानमंत्री महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं या उनको फ्रंट लाइन में लाने की बात कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट मैटर हो जाता है। लोकसभा में अगर हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सहभागिता की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को दिख रहा है कि कौन एक्चुअली महिलाओं के लिए काम करना चाहता और नहीं करता। और वेस्ट बंगाल का मैटर ना बिल्कुल अलग है। वेस्ट बंगाल में जो माहौल इस वक्त है, जो हालात हैं, हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं कि वहां के वोटर्स भी आधे टाइम डर के मारे या तो टीएमसी को वोट करते हैं या वोट ही नहीं करते हैं। तो उन वोटरों को अगर सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, जो फिर मैं कोशिश करूंगी हाजी नाजिम और संजू जी से भी एक एक रिएक्शन ले पाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलना शुरू करेंगे, वापस इन तस्वीरों पर लौटेंगे।